हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली सीट अपन निकाल लें, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 बाई 1 बोलते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 एनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो गए सारे ये। 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक कोई दिक्कत नहीं है। 11, 2, 12, 13, 14, 14 बताऊं। 14 में x कॉमा वाई का स्क्वायर। अब x कॉमा वाई का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ? x कॉमा वाई का स्क्वायर करने का मतलब है कि x प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर। और स्क्वायर करने का मतलब इसको जब खोलोगे तो एक्स स्क्वायर और आयोटा वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर। और दोनों के गुणा का दोगुना क्या आएगा? आयोटा 2xy। तो इसको अगर कोऑर्डिनेट के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा 2xy। इसको अगर कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा जाएगा तो कोऑर्डिनेट के रूप में क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा 2xy लिखा जाएगा। आ गई बात समझ में? तो x कॉमा वाई का होल स्क्वायर जो है ये किसके बराबर आएगा? ऑप्शन बी के बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा 2xy। चलिए 11वें में आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखें। 5 प्लस 3 आयोटा बटे आयोटा प्लस 2, इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग निकालना है। तो नीचे आयोटा प्लस 2 है, मतलब 2 प्लस आयोटा हुआ, तो इसका संयुग्मी क्या बनेगा? 5 प्लस 3 आयोटा बटे 2 प्लस आयोटा। इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 माइनस आयोटा से ऊपर 2 माइनस आयोटा से नीचे, दोनों को गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 माइनस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा और माइनस के 3 आयोटा स्क्वायर तो प्लस 3 हो जाएगा। और नीचे दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 5, 10 और 3 13, तो एक तो हो गया 13 बटे 5 और एक हो गया प्लस आयोटा 1/5, आयोटा 1/5। तो इसमें सवाल में शायद कोई गड़बड़ होगी। अच्छा, आयोटा -2 नहीं, वो तो आंसर तो दोनों से ही सेम आना चाहिए ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे आंसर तो यही आएगा। आयोटा -2 से करेंगे तब भी वही बात पड़ेगी। ऐसे कैसे आ जाएगा? आयोटा -2 से करेंगे तो आ जाएगा। आना तो नीचे है यार। आयोटा -2 से कर दिया, चलो आयोटा -2 से करोगे तो कितना आएगा? 5 आयोटा माइनस 10 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर तो माइनस के 3 और माइनस के 6 आयोटा और बटे में कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर -1 और -4 तो कितना आएगा? -13 बटे -5, सेम ही तो आ रहा है, 13/5 और माइनस प्लस 1/5 आयोटा, वो तो सेम ही आना है। ऐसे कैसे अलग आ जाएगा आंसर? कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी ना बदल जाएगी, ठीक है ना। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में टाइपिंग में कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो तो 1 मिनट रुकिएगा। ये 2 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। अच्छा, ये नीचे जो है ना आयोटा -2 है, ये सवाल में थोड़ा सा करेक्शन ये कर लो इसमें, ठीक है। नीचे जो आयोटा सवाल के अंदर इसमें करेक्शन कर दो थोड़ा सा, क्वेश्चन में करेक्शन है।
आयोटा -2 से गुणा करने पर नहीं आएगा, इसमें आयोटा +2 की जगह पर यहाँ क्या कर दो, आयोटा -2 कर दो। इसको आप लोग क्या कर दो, आयोटा -2, और इसको आयोटा -2 कर देते हैं अपन यहाँ पर आयोटा -2, ऐसे लिख दो इसको। आयोटा -2 जब लिखेंगे तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 5 + 3 आयोटा बटे आयोटा -2। अब चाहो तो आप आयोटा +2 से कर लो, ठीक है ना। अब आयोटा +2 से करोगे तो ऊपर मामला हो गया 5 आयोटा + 10 + 3 आयोटा स्क्वायर, तो -3 हो जाएगा, और +6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 -4, 10 में से 3 गए तो 7/5, -5 तो -7/5 प्लस आयोटा 11/-5, तो आंसर आ जाएगा -7/5, -11/5, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर आ जाएगा -7/5, -11/5। आ गई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। चलिए 12, 13, 14, 14 के बाद बताओ 15 में कोई दिक्कत, संयुग्म में लिख दिया होगा आराम से। 16 में कोई समस्या किसी को, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 17 बताना है। जेड बराबर क्या दे रखा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 1 + जेड बटे 1 - जेड, 1 + जेड क्या हो जाएगा, 1 + कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 - कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर 1 + कॉस थीटा का सूत्र लगा देंगे अपन, 2 cos स्क्वायर θ/2 प्लस आयोटा साइन थीटा का सूत्र लगा देंगे 2 sin θ/2 cos θ/2, नीचे 1 - cos थीटा का सूत्र लगा देंगे 2 sin स्क्वायर θ/2 माइनस आयोटा, ये हो गया 2 sin θ/2 cos θ/2। अब ऊपर से हम लोग कॉमन ले लें आयोटा के फॉर्मेट में, तो ऊपर से आयोटा कॉमन लें अपन, और आयोटा 2 आयोटा cos θ/2 कॉमन ले लें, 2 आयोटा cos θ/2 क्या ले लें, कॉमन। तो यहां पर क्या बचेगा, साइन θ/2, ठीक है ना, और -1 आयोटा आएगा तो माइनस आयोटा cos θ/2 रह जाएगा, और नीचे से कॉमन ले लेते हैं 2 sin θ/2, तो यहां बचेगा हमारे पास साइन θ/2 माइनस आयोटा cos θ/2। तो अब आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा आयोटा cos θ/2 बटे साइन θ/2 cot θ/2। तो ये आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा आयोटा cot θ/2। दिस आंसर विल बी इक्वल टू आयोटा cot θ/2। तो z बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो 1 + जेड बटे 1 - जेड, ये मान किसके बराबर होगा, आयोटा cot θ/2 के बराबर। समझ में आ गई कि θ/2 ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। चलें आगे, लिख रहे हो, आप पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, कोई दिक्कत है, बताऊं 18 भी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2z + 1 बटे आयोटा z + 1 बराबर -2 है, तो z का बिंदु पथ क्या होगा, z का बिंदु पथ क्या होगा, 2z + 1 बटे आयोटा z + 1 का इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो z = क्या ले लें अपन, x + आयोटा y, यहां पर क्या हो जाएगा, 2z का मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस आयोटा 2y + 1 बटे में आयोटा z क्या हो जाएगा, आयोटा x, और आयोटा स्क्वायर y बोले तो -y, आयोटा स्क्वायर y का मतलब क्या हो जाएगा, -y, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक है ना, और प्लस कितना हो गया हमारे पास 1, प्लस हो गया 1। अब इसका इमेजिनरी, अब इसका जो अपन सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, माइनस आयोटा x माइनस वाई प्लस 1 से ऊपर गुणा करोगे, और माइनस आयोटा x माइनस वाई प्लस 1 से नीचे गुणा करोगे, ठीक है ना, और हमें मतलब किससे है, केवल इमेजिनरी पार्ट से मतलब है, ठीक है ना।
इमेजिनरी पार्ट से मतलब है, तो इमेजिनरी पार्ट आएगा जब इधर से 2x प्लस 1 को माइनस एक्स से गुणा करोगे, माइनस एक्स इंटू 2x प्लस 1, इधर रियल पार्ट को इधर इमेजिनरी पार्ट से, और इधर जो इमेजिनरी पार्ट है 2y इसको गुणा करेंगे इधर रियल पार्ट से 1 माइनस वाई से, और बटे में तो क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही कहानी बनेगी। ये इमेजिनरी पार्ट आएगा, इसको डायरेक्ट किसके बराबर कर दो, -2 के बराबर, ठीक है ना। मैंने रियल पार्ट में कैलकुलेशन ही नहीं करी। अब इसको जब अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो ये कितना कहानी हो जाएगी, उधर ले जाओ तो माइनस के 2x स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो माइनस का 2y स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस के 2y आएंगे तो प्लस 4y हो जाएगा, बराबर में कितना बचेगा -4x माइनस के 4x 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2y और माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर कट गया, माइनस का 2y स्क्वायर कट गया, लीनियर समीकरण बच रही है, और लीनियर समीकरण बच रही है तो ये क्या काय का समीकरण होगा, सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा। और भी कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर ये x इधर आकर के प्लस हो जाएगा और प्लस का 2y बचेगा और -2 बराबर 0, ये समीकरण बचेगा। ये काय का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है। किसका समीकरण है, सरल रेखा का। देखो क्या दे रखा है, इसका आंसर यही दे रखा होगा, ठीक है। आ सर गई इसे बात समझ, मॉड लगा के भी कर सकते हैं ना, दोनों तरफ मॉड क्या लेके, चीज, मतलब दोनों तरफ मॉड लेके फिर सॉल्व कर ले। मॉड लेके कैसे सॉल्व करोगे, इमेजिनरी पार्ट का कैसे मॉड लोगे, मॉड तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंगे ना बेटा, ओके सर। क्योंकि आगे अपन को इसका इमेजिनरी पार्ट -2 के बराबर है, रियल पार्ट तो पता ही नहीं है ना पूरी, एक दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती तब तो उसका मॉडुलस फिर भी ले लेते हैं अपन, ठीक है। चलें ओके आगे, सर। क्वेश्चन नंबर 19 में कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 19 में सम्मिश्र संख्या पहचान सकते हो। सम्मिश्र संख्या होने के लिए आपको ये रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट दे रखे हैं, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट रियल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कोई √-1 इमेजिनरी नंबर है, या 10π/2 डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है ना, इन्फिनिटी होता है। यहाँ आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 रियल नंबर आ जाएगा, ये रियल नंबर आ जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी हमारी, क्योंकि आयोटा की पावर 8 जो है इमेजिनरी नंबर नहीं है, देखने में इमेजिनरी लग रहा है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी है, इनमें से कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी है, ये अगर आपको छांटना है तो क्या लिखेंगे, √e, आयोटा की पावर 8, बाकी की कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में कोई दिक्कत, इसी तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना, सत्य कथन, कॉम्प्लेक्स नंबरों में रियल पार्ट कंपैरिजन होता ही नहीं है तो नन ऑफ दीज आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा बड़ा पता नहीं कर सकते कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है ना, इनइक्वलिटी जो है वो डिफाइन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में कोई दिक्कत, a प्लस आयोटा b ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d अर्थयुक्त होगा, ये अर्थयुक्त, ठीक है ना, जब b और d इमेजिनरी पार्ट इन दोनों में क्या हो जाए 0, तो रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और रियल नंबर में तो छोटा बड़ा पता लगा सकते हैं ना अपन लोग। अरे ये अर्थयुक्त कब हो सकता है, मतलब इसका कोई मीनिंग निकल सकता है, मतलब ये मीनिंगफुल हो जाए। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबरों में तो छोटे बड़े की तुलना कर ही नहीं सकते, तो ये तुलना के काबिल कब हो जाएगा कि हम a बड़ा है c से ऐसा बोल सकते हैं, संभव हो तो वो तब बोल सकते हैं जब ये, अभी तो बोल ही नहीं सकते अपन कुछ भी हो। तो लेकिन अगर b का मान 0 हो जाए और d का मान 0 हो जाए तो ये भी रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और रियल नंबरों का कंपैरिजन आपस में किया जा सकता है। तो यहां पर आंसर जो आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 4, d बराबर 0 b बराबर 0। a प्लस आयोटा b ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d, ये मीनिंगफुल कब होगा, ये मीनिंगफुल तब होगा जब d बराबर 0 हो और b बराबर 0 हो, सच्ची बात। चलिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 23 में कोई दिक्कत, ठीक है।
ये जेड प्लस जेड बार है, ध्यान से देखें तो जेड प्लस जेड बार क्या आएगा, टू रियल पार्ट ऑफ जेड, तो विशुद्ध वास्तविक संख्या, ये मान आ जाएगा हमारा विशुद्ध वास्तविक। हाँ काल्पनिक हो गया क्या ये, अरे भाई नेगेटिव मत हो, विशुद्ध वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 24 में कहीं कोई दिक्कत है? चॉइस बताऊं क्यों, चॉइस क्यों पूछ रहे हैं भाई? दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के आपस में बराबर होने के लिए दोनों के रियल पार्ट आपस में बराबर करने हैं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट। इधर रियल पार्ट क्या आएगा, आयोटा रूट एक्स रूट वाई माइनस 15, इधर आएगा रूट एक्स रूट वाई माइनस 15, ये रियल पार्ट बनेगा। इधर रियल पार्ट कौन बनेगा, इधर तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो ये बराबर 0 हो गया, तो रूट एक्स वाई का जो मान है ये हमारे पास 15 आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट इधर कौन है, रूट एक्स, ओनली यही है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, और बराबर में कितना है 8 माइनस रूट वाई, इसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, शायद हो जाएगा। चलो तो देख लेते हैं, ए रूट एक्स बराबर, तो यहां से एक मान लगा देंगे रूट वाई का, रूट वाई का मान क्या लगा दो, यहां से रूट वाई की वैल्यू निकाल लो 15 बटे रूट एक्स, ठीक है ना, और रूट वाई का मान 15 बटे रूट एक्स लगाएंगे, तो रूट एक्स बराबर 8 माइनस 15 बटे रूट एक्स, यही तो है। या ऑप्शन लगा के सेटिस्फाई करवा के देख लो सीधे सीधे, ठीक है ना, 25,5 लगाएं, एक्स का मान कितना लगा रहे हैं 25, तो 5 आना चाहिए है कि नहीं, और बाई का मान कितना लगाएं 5, तो गलत आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक्स का मान 25, बाई का मान 9, तो ये सही हो रहा है, और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 25 इंटू 9 5 इंटू 3, सही, दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो रही है, दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ऑप्शन गढ़ सही है अपन का। 9,5 नहीं कर पाएगा सेटिस्फाई, गलत हो गया, 5,16 भी नहीं कर पाएगा सेटिस्फाई। इतना करने के बाद अपन ऑप्शंस को पकड़ लो इसके अंदर, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आंसर आप लोगों के पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सही है भाई, बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से? क्लियर बात, यहां तक कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई परेशानी किसी को? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में कहीं कोई दिक्कत, 26 के अंदर कोई समस्या, 27, 28, 29, 30। सर 29 को एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। 29 में क्या कहना चाह रहा है, Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू C, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2, सही है। रियल पार्ट ऑफ Z1 बटे Z2 ये गलत है और ये भी गलत है, ठीक है ना, क्यों गलत है, आप सबको देखो, Z1 बराबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 देख लो, Z1 में Z1 बराबर अपन लेंगे x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 बराबर लेंगे अपन x2 प्लस आयोटा y2, तो Z1 माइनस Z2 करेंगे तो ये x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 आएगा, तो इसका रियल पार्ट यही तो आ रहा है, जो इसका रियल पार्ट माइनस इसका रियल पार्ट है, लेकिन बटे में ये रूल फॉलो नहीं होगा, Z1 बटे Z2 का रियल पार्ट x1 बटे x2 थोड़ी ना आता है, वो तो मल्टीप्लाई में आएगा काफी सारा, और Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट भी x1 x2 नहीं आएगा, y1 y2 भी आता है उसके साथ, ये दोनों ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही है। आ गई बात समझ में बेटा? यस सर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में कहीं कोई दिक्कत, सीधी सीधी प्रॉपर्टीज है, आइडेंटिफाई कर लेंगे अपन। 31 में कहीं कोई समस्या, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो z माइनस जेड बार बटे z प्लस जेड बार का मान निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। 32 में समस्या, 32 आशीष जी को दिक्कत आ रही है 32 में, क्यों भाई, किसी सम्मिश्र संख्या z के लिए कौन सा कथन सत्य है, z माइनस जेड बार विशुद्ध वास्तविक संख्या है, गलत है,
जेड माइनस जेड बार क्या होता है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड काल्पनिक होता है, जेड प्लस जेड बार विशुद्ध काल्पनिक है, ये बावड़ा बना रहा है, उल्टे लिख दिए। जेड प्लस जेड बार क्या होता है, विशुद्ध वास्तविक होता है, जेड इंटू जेड बार विशुद्ध काल्पनिक है, ये भी गलत है, मॉड जेड का स्क्वायर आता है, और मॉड जेड का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, रियल नंबर होता है, तो विशुद्ध वास्तविक होता है, काल्पनिक नहीं होता है। जेड इंटू जेड बार ऋणात्मक संख्या है, ये भी गलत है, हाँ ऋणात्मक, ये सही है। यहाँ पे क्या बोला है, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं है, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। ऋणात्मक का मतलब धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक का मतलब धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक का मतलब है ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है मतलब जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो जेड इंटू जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर है, और मॉड जेड का स्क्वायर जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जेड इंटू जेड बार ऋणात्मक संख्या है। तो किसी सम्मिश्र संख्या जेड के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, इसमें आंसर लगाएंगे जेड इंटू जेड बार ऋणात्मक संख्या है। ठीक है ना, क्लियर टू एवरीवन, बात समझ में आ गई। चलिएगा, जेड तथा जेड बार समान है, तो सम्मिश्र तल पर जेड का बिंदु पथ क्या होगा, बता दी, बताऊं, जेड बराबर जेड बार कब होगा ये बताओ मुझे, जेड बराबर जेड बार कब होगा, जब y इजिकल टू 0 हो जाएगा। जेड बराबर x प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार का मान x माइनस आयोटा वाई होगा, और ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब y बराबर 0 हो जाए। ठीक है ना, तो y बराबर 0 किस चीज को दिखाता है, काल्पनिक अक्ष को दिखाता है, y अक्ष सॉरी वास्तविक अक्ष को। y बराबर 0 किसका समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है। तो z इजिकल टू जेड बार है, z और जेड बार समान है, तो सम्मिश्र तल पर स्थित बिंदु z का बिंदु पथ क्या होगा, z का बिंदु पथ हमारे पास हो जाएगा वास्तविक अक्ष। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गई बात सब लोगों को भाई, क्यों जी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हो गया होगा क्या, आशीष जी हर जगह अटक रहे, बताओ। सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान 1 है, तो यहाँ पे क्या किससे गुणा करोगे, 1 प्लस सी प्लस आयोटा एस से ऊपर गुणा करोगे, 1 प्लस सी प्लस आयोटा एस से नीचे गुणा करोगे, है कि नहीं। 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस सी, 1 प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये 1 प्लस सी प्लस आयोटा एस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर आयोटा एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर, है कि नहीं। और प्लस कितना हो जाएगा, अब इन दोनों के गुणा का दुगुना 2c, प्लस इन दोनों के गुणा का दुगुना क्या आ जाएगा, आयोटा 2cs, और प्लस आयोटा 2s, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस सी का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c और प्लस एस स्क्वायर, यही कहानी बनेगी। 1 प्लस सी, ये x माइनस आयोटा बाई एक्स प्लस आयोटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान 1 दिया है, तो ये मान 1 हो गया, 1 और 1 2, 1 और 1 2, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 प्लस 2c, नीचे वाला मान हो गया 2 प्लस 2c, 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस सी। अब ऊपर से 1 प्लस सी अपन को लानी है कहीं से, और 1 प्लस सी लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 1 का ये तो मामला क्या हो गया, 1 प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस सी स्क्वायर के टुकड़े हो जाएंगे 1 माइनस सी 1 प्लस सी, और इन दोनों में से 2 आयोटा एस कॉमन ले लूं तो 1 प्लस सी बचेगा, और ब्रैकेट में हमारे पास हो गया 2 इंटू 1 प्लस सी। अब 2 इंटू 1 प्लस सी, तो 1 प्लस सी कॉमन आकर के उड़ा दें, तो 1 प्लस सी यहां से बच गया 1 प्लस सी माइनस 1 माइनस सी, तो माइनस का 1 प्लस सी, और प्लस कितना रह जाएगा 2 आयोटा एस, और बटे में कितना रह जाएगा 2, और ये 2 जब यहां पर बचेगा तो 1 से 1 कट गया, तो ये हो गया 2c प्लस आयोटा 2s बटे 2,
तो ये मान आ जाएगा c प्लस आयोटा s, ये मान बराबर आ जाएगा c प्लस आयोटा s के बराबर। तो c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का मान 1 है, तो 1 प्लस c प्लस आयोटा s बटे 1 प्लस c माइनस आयोटा s, ये मान किसके बराबर आएगा? ये मान बराबर आएगा c प्लस आयोटा s के बराबर। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू c प्लस आयोटा s। क्लियर टू एवरीवन? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास 35 में कोई दिक्कत? 36, 37 बोलते जाएंगे भाई। 38 में कहीं कोई समस्या? 39, 40, 42 में दिक्कत है? Z1 और Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 बटे मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z1 का मॉड क्या होगा? देखो Z1 प्लस Z2 का जो मॉड होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z1 से, और ये इसका भाग दे दो तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। भाग दे देंगे इसका, मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z1 के मॉड का दोनों तरफ भाग दे दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। 43 में कोई दिक्कत? 43 में दिक्कत आ रही है, मॉड Z प्लस 2 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है, तो x कॉमा वाई मतलब बिंदु पर चाहिए अपन को। एक मिनट, सी ऑप्शन आना चाहिए, आंसर में गलती दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ, ये अंडर रूट में आएगा है ना, और प्लस 2 और बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना आएगा? वाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई माइनस 2। दोनों तरफ वर्क करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4y। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, बाई माइनस 1। सी ऑप्शन आएगा। आंसर में कौन सा दे रखा है? डी दे रखा है, सही कर लो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 44 में कोई दिक्कत? मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड जेड बराबर 0 को संतुष्ट कर रहे हैं, तो मॉड जेड हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड हो गया एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर 0। तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का मान भी 0 होगा और वाई का मान भी 0 होगा, वाई का मान भी 0 होगा, और वाई का मान 0 लगाएंगे तो एक्स का मान भी 0 आ जाएगा। मतलब ये तो x बराबर भी 0 हो गया और y बराबर भी 0 हो गया, और x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। एक मिनट, एक क्वेश्चन को चेक कर लूं, क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 44वां सवाल है ये, मॉड ऑफ जेड सम्मिश्र तल के बिंदु जो समीकरण मॉड जेड प्लस जेड बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं और इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो y अक्ष पर x अक्ष तथा x लेस देन इक्वल टू 0 और x बराबर y पर। और इसका आंसर क्या दे रखा है अपन को? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दे रखा है, x अक्ष तथा x लेस देन इक्वल टू 0 पर। मतलब देखो y का मान तो 0 आ गया, y का मान तो 0 आ गया, सही है। अब देखो y का मान 0 अगर अपन लगाएंगे, समझना बात को, अब यहां अच्छी चीज बन गई, एक बहुत ही गजब की चीज। y का मान 0 जब इसमें पुट करेंगे, मतलब x अक्ष तो हो गया, लेकिन x अक्ष में यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि मॉड ऑफ x, y का मान 0 लगाएंगे तो रूट एक्स स्क्वायर बनेगा, और रूट एक्स स्क्वायर का मान जो है ना वो x नहीं आएगा, मॉड ऑफ x आएगा, और प्लस x इज इक्वल टू 0।
और मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स का मान 0 कब होगा? मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स का मान 0 तभी होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा या लेस बराबर 0 होगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है तभी तो मॉड एक्स का मान माइनस एक्स आएगा। तो कहानी क्या बनी? y का मान 0 होना चाहिए और x लेस देन इजिकल टू 0 होना चाहिए। y का मान 0 कहां पर होगा? x अक्ष पर होगा, और x अक्ष पर भी बिंदु कौन से होने चाहिए? x लेस देन इजिकल टू 0 वाले होने चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। समझ में आई बात? और अपन लोग यहां पे गलती क्या कर देते हैं कि जो रूट एक्स स्क्वायर है उसको x लिख देते हैं, x प्लस एक्स बराबर 0, 2x बराबर 0, x बराबर 0 ले आते हैं। यहाँ x बराबर 0 नहीं आएगा, x लेस देन इजिकल टू 0 आएगा। इसका जो मीनिंग निकल करके आएगा वो x लेस देन इजिकल टू 0 आएगा, ठीक है ना, बजाय x बराबर 0 आने के। बात समझ में आ गई सब लोगों को यहां तक? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ भाई, समझ गए सब लोग? चलिएगा नेक्स्ट, आपको दे रखा है -7 -24 आयोटा की होल पावर 1/2 बराबर x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया होगा। 46, 47 में कोई दिक्कत? 48 में कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? 49, 49 में दिक्कत नहीं है। 50, 50 बताऊं? ये बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। साइन 6 पाई अपॉन 5 प्लस आयोटा 1 प्लस कॉस 6 पाई अपॉन 5 का कोणांक क्या होगा? यहां पर ये जो मान है ये मान किसके बराबर हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 5, और इसको भी अगर मैं तोड़ लूं तो ये हो जाएगा 2 साइन 3 पाई बटे 5 कॉस 3 पाई बटे 5। और इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लें आयोटा, नहीं 2 कॉस 3 पाई बटे 5 कॉमन आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट जो होना चाहिए टेन इनवर्स, इसमें इसका भाग दोगे तो 2 कॉस, इसमें इसका जब भाग देंगे तो कॉट 3 पाई बटे 5 बनेगा, और कॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे? 10 में। तो 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बटे 5। मैं यूं लिख सकता हूं इसको, ऐसे लिख सकता हूं इसको, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ही तो होगा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसका मान यही आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 10 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस के पाई बटे 10 आएगी। है उन दोनों क्या दिक्कत आ रही है? अपन तो सीधा सीधा देखें 10 90 या पाई बाई 2 से बड़ा है तो उसको घटा करके उस हिसाब से लिख लो। 3 ये कितना हो रहा है आपको ये समझ लो, 3 पाई बाई 2 से कर लो, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बटे 5 कर लो, थर्ड क्वाड्रेंट में ले लो 10 के साथ। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मान लो पाई बाई 2 से बड़ा आपको लग रहा है वो तो माइनस में लिख देते हैं अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 10 5 3 15 माइनस 6 9 पाई बटे 10, ठीक है ना। अब यहां पर जो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो जाएगी, आपको ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स tan x का जो मान है वो x होता है, लेकिन ये x तभी होता है जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो। इसके लिए जो x आना चाहिए वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। और आर्ग्यूमेंट के लिए भी मैंने आपको प्रिंसिपल मान बताए थे कि आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक हो सकता है, माइनस पाई से प्लस पाई तक, ठीक है ना। और वैसे इसने 9 पाई बटे 10 आंसर में दे रखा है तो लिख लो, 9 पाई बटे 10 ऑप्शन में दे रखा है इसने, ठीक है ना।
और 1 मिनट। आंसर देखना क्या दे रखा है, 9 पाई/10 नहीं होना चाहिए इसका आंसर, यही दे रखा है 9 पाई/10, तो फिर यहीं से दे दिया उसने। वैसे तो जनरली क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू में निकालते हैं अपन, ठीक है ना, तो tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स से सीधा सीधा बता दिया उसने, यहां से अपन इसको निकाल लो। 10 पाई/10 कितना होता है, पाई/10 का मतलब हो गया 18, और 18 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ। जनरली अपन इसमें जब निकालते हैं ना तो सीधे बाई अपॉन एक्स से निकाल लेते हैं। ये डिपेंड की कई जगह कॉन्ट्राडिक्शन आता है इनके अंदर, ये डिपेंड करता है ऑप्शंस किस तरह के हैं हमारे पास। ऑप्शन में 9 पाई/10 नहीं होता, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता तो फिर अपन उसके हिसाब से देखते। अब जैसे इसको अपन को देखना पड़ता तो क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो cos 2 cos² 3 पाई/5, पाई/5 कितना होता है 36, 36 या 108, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। 1 मिनट, क्यों भाई, देखो सबसे पहले इसको अपन मैं और डिटेल में बता देता हूं आपको। ये मान हमारे पास x हो गया प्लस आयोटा, ये मान हमारे पास y हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने के लिए हम tan अल्फा निकालते हैं मॉड y अपॉन मॉड x से। और ये जो मान है ये 2 cos² 3 पाई/5 हो गया, ये मान हमारे पास 2 sin 3 पाई/5 cos 3 पाई/5 हो गया। मॉड y अपॉन मॉड x करेंगे तो ये मान आ गया cot 3 पाई/5 का मॉड ले लेंगे, और इसको मैंने लिख दिया मॉड tan 3 पाई/2 माइनस 3 पाई/5, ऐसे लिख सकता हूं। मतलब ये वैल्यू मेरे पास आ गई मॉड में tan 9 पाई/10, ठीक है ना। और tan 9 पाई/10 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई/10, इसको लिख सकते हैं अपन 9 पाई/10 को पाई माइनस पाई/10, तो ये -10 पाई/10 आएगा। और उसका मॉड लेना है तो मेरे पास केवल मामला क्या रह जाएगा, tan पाई/10 रह जाएगा। मेरे पास मामला रह गया tan पाई/10। अब tan अल्फा बराबर tan पाई/10, अल्फा की वैल्यू आई पाई/10। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका आर्गुमेंट थीटा बराबर होता है पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है पाई/10, तो आंसर आ जाएगा 9 पाई/10। तो इसका आर्गुमेंट हमारे पास हो गया 9 पाई/10। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन किसी को, बोलिए भाई, इज देयर एनी प्रॉब्लम। आज पूरा यही डिस्कस कर दूं, कंप्लीट कर दूं कॉम्प्लेक्स वाले को। पूरे कर रही है ना सवाल तो अपन ने, पूरे सॉल्व नहीं करे अभी सबने भाई। क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए ना सबके, तो मैं पूरा डिस्कस कर दूं इसको, क्योंकि एक फ्लो बन रहा है तो फिर बीच में चेंज नहीं करें अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 3 माइनस रूट 8 का आर्ग्यूमेंट हो गया होगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 52 53 में कोई दिक्कत, 54 अभी वाला सवाल ये सेम हो जाएगा आराम से, कहीं कोई आपत्ति इसके अंदर। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट, अब इसमें देखो tan अल्फा निकालोगे तो उधर माइनस साइन थीटा का मॉड 2 sin θ/2 cos θ/2, और नीचे आएगा 2 sin² θ/2। इसका क्या लेंगे अपन, मॉड। इसका मॉड लेंगे, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, तो माइनस एक मॉड में cot θ/2 बन रहा है। मतलब ये हो जाएगा tan π/2 माइनस θ/2। तो हमारे पास अल्फा इजिकल टू आ रहा है π/2 माइनस θ/2।
क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात? देखो आंसर शीट में क्या आंसर है, यही होगा। 55 में कहीं कोई दिक्कत, 55 ठीक है। 56 में कहीं कोई दिक्कत, 57 में कोई दिक्कत, 58 में दिक्कत है। मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो कोणांक Z1 माइनस Z2 का मान कितना होगा? देखो एक बात समझें, Z1 बराबर मान लेता हूं मैं R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और Z2 बराबर मान लेता हूं R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। मतलब यहां पर कोणांक Z1 कितना हो गया, थीटा 1, और कोणांक Z2 मेरे पास क्या हो गया, थीटा 2, पोलर फॉर्मेट में मान लिया। अब यहां Z1 प्लस Z2 बराबर अगर अपन सोचें तो क्या मामला बनेगा, R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्लस आयोटा, ये हो जाएगा R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2, R2 साइन थीटा 2, ये Z1 प्लस Z2 हो गया। और Z1 माइनस Z2 निकालेंगे, Z1 में से Z2 को घटाएंगे तो ये मान आएगा R1 cos थीटा 1 माइनस R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2, ये आ जाएगा। अब मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, इनके स्क्वायर भी कर लेंगे, ये बराबर हैं तो इनके स्क्वायर भी बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें अपन को। अब इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जब इसका वर्ग करोगे R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, तो वो तो वैल्यू हो गई R1 स्क्वायर। R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, वो वैल्यू हो गई R2 स्क्वायर, प्लस आएगा 2R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये मान मेरे पास इसका आया, ठीक है ना। cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बनेगा। बराबर में Z1 माइनस Z2, इसका मॉड करूंगा तो सेम कहानी बनेगी, बस फर्क इतना सा आ जाएगा, यहां माइनस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बनेगा, क्योंकि यहां बीच में माइनस है दोनों में, तो माइनस 2R1 R2 मेरे को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। और माइनस 2R1 R2 जब अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ कहानी R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर गया, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर गया, दोनों इधर आ जाएंगे, 4R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। 4R1 R2 जो है वो 0 में चला जाएगा, और ये जब 0 में चला जाएगा तो cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 0 आएगा, और ये बराबर 0 आएगा तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगी। थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर पाई बाई 2, तो कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 बराबर कितना हो गया, पाई बाई 2। थीटा 1 माइनस थीटा 2 पाई बाई 2 के बराबर होने का मतलब यही तो है, कोणांक Z1 माइनस कोणांक Z2 बराबर किसके है, पाई बाई 2 के है। क्यों भाई, सच्ची बात। चलिएगा 59 में कहीं कोई दिक्कत, 59 60 कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब एक बार तुम एक काम करो, सिक्सटी हो गया सबका, चेतना जी, आशीष जी, चलिए तो ये अपन का हो गया था 59 60 तक हो गए थे अपन के। 61 में कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 61 में कहीं कोई प्रॉब्लम, 62 63 64 कोणांक अब
सारे क्या अपन ने क्वेश्चन उसी तरह से दिए थे, हर टॉपिक पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएं, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। 65 65 बताऊं? 65 में क्यों दिक्कत आ रहा है? √3 प्लस आयोटा बराबर फलाना फलाना ये है, tan इनवर्स ए बी अपॉन ए प्लस tan इनवर्स डी अपॉन सी। देखो मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट जो है ना वो लॉग की तरह बिहेव करता है। ये जो मान है ये इसका आर्गुमेंट है प्लस इसका आर्गुमेंट, मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो इन दोनों के आर्गुमेंटों का जोड़ इसके आर्गुमेंट के बराबर आएगा। ठीक है, और इसका आर्गुमेंट कितना आएगा? tan इनवर्स 1/√3, बोले तो π/6। अब इसका अपन को क्या चाहिए? जनरल वैल्यू चाहिए, तो जनरल वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई प्लस π/6 आ जाएगी। tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा बराबर n पाई प्लस π/6 हो जाता है। ठीक है, 66 बताएं। 2 प्लस आयोटा बटे आयोटा -1 का कोणांक थीटा है, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट, π/2 से पाई थर्ड क्वाड्रेंट, और -π से -π/2 थर्ड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में और कोई थोड़ी दे रखा है कहीं भी। ये तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट। ये कौन सा हुआ? फोर्थ। ये कौन सा हुआ? सेकंड। और ये कौन सा हुआ? थर्ड। ये समझ में आया थर्ड कैसे हुआ? अपन -π देखोगे तो -π ये होगा और -π/2 ये होगा, तो -π से -π/2 ये पोर्शन हुआ। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 प्लस आयोटा बटे आयोटा -1, तो आयोटा +1 से ऊपर कर दिया, आयोटा +1 से नीचे कर दिया, 2 आयोटा +2 और प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया -1 प्लस आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर -1 तो कितना हो गया? 2 में से 1 गया 1 प्लस 3 आयोटा बटे -2 -1/2 -3/2 आयोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? -π-अल्फा। उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? -π-अल्फा। और -π-अल्फा किसके बीच में आएगा? कौन सा इंटरवल होगा -π-अल्फा? अल्फा की वैल्यू 90 से कम है, अल्फा जो होता है वो लेस देन 90 तो होता है, तो पाई में से थोड़ा मान घटेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -π और π/2 के बीच में आएगा। ये -π-अल्फा जो वैल्यू होगी ये किस इंटरवल के अंतर्गत होगी? ऑप्शन नंबर डी वाले इंटरवल में होगी। आ गई बात समझ में सबको? क्योंकि पाई में से थोड़ा सा मान कम करना है और नेगेटिव में कम करना है, तो यहां से कम करेंगे थोड़ा सा तो इस बीच में ही रह जाएगा। π/2 से ज्यादा कम कर देते तो फोर्थ में आ जाता, अल्फा π/2 से छोटा है तो कम होगा, यहीं रह जाएगा मान। ठीक है, 67 68 69 70 71 72 वर्गमूल वाले तो हो गए होंगे सारे, 73 74 75 76 करवाया था मैंने ऐसा सवाल आप लोगों को, हो गया होगा। 77 हो जाएगा, पोलर फॉर्म में करके डी माइवर्स थ्योरम लगानी है आप लोगों को। 78 कोई दिक्कत, 79 हो गया, 80 81 82 83 84 85 इकाई के घनमूलों के वर्गों का योग कर सकते हैं आराम से। 86 चलें, 87
इकाई के बताया लिखवाया था, इकाई के घनमूल समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं, सममित संख्या होती है मॉड जेड, उपरोक्त तो सभी सारे ही पॉइंट मैंने स्पेशल केस लिखवाए भी थे आपको इसके, ठीक है। फिर ज्यामिति पर आधारित 88, 89, 90, 91, मॉड जेड बराबर 2 है तो -1 प्लस 5z का बिंदु पथ एक वृत्त होगा जिसका केंद्र क्या होगा। मॉड जेड का मान अगर 2 है तो -1 प्लस 5z का बिंदु पथ अपन को बताना है। मॉड जेड बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान अगर 4 है तो -1 प्लस 5z का बिंदु पथ अपन को निकालना है, और ये बिंदु पथ हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका बिंदु पथ एक वृत्त आएगा। z का मान अपन ने लगाया x प्लस आयोटा वाई, तो ये हो गया 5x प्लस आयोटा 5y और -1, और इसको मैंने बराबर h कॉमा k मान लिया थोड़ी देर के लिए। क्या मान लिया? h कॉमा k। तुलना करूं तो 5x माइनस 1 इजिकल टू हो गया h और 5y इजिकल टू हो गया k। यहां से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो h प्लस 1 अपॉन 5 आ जाएगा, और y का मान निकालेंगे तो k अपॉन 5 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 4, तो h प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 25 प्लस के स्क्वायर अपॉन 25 इजिकल टू 4, तो ये हमारे पास हो गया h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजिकल टू 25 चौका 100। तो h कॉमा k का बिंदु पथ ही तो चाहिए हमें, तो h कॉमा k का बिंदु पथ चाहिए, तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 100, और ये हमारे पास एक सर्किल आ रहा है, एक वृत्त आ रहा है, और इस वृत्त का केंद्र क्या है -1,0। इस सर्किल का जो सेंटर है, इस सर्किल का सेंटर कितना है -1,0, और इसकी रेडियस की अगर बात करें तो इसकी रेडियस किसके बराबर आएगी 10 के बराबर, 10 के बराबर। रेडियस के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 93 बताएं। चतुर्भुज का शीर्ष है, चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं आपको, चतुर्भुज कौन सा है यही तो पता करना है। 0, 0,0, ये हो गया 3,4, 3 प्लस 4 आयोटा, ये 7,7 और ये 4,3, ठीक है ना। अब पॉइंट तो सही लगाए ना अपन ने सारे, चतुर्भुज के शीर्ष हैं, क्रम से ही होंगे, चतुर्भुज बन ही रहा है। तो ये लंबाई कितनी आएगी 5, ये लंबाई कितनी आएगी, ये भी 5 आएगी, ठीक है ना, ये भी 5 आएगी और ये भी 5 आएगी। तो या तो समचतुर्भुज होना चाहिए या वर्ग होना चाहिए, आयत और समांतर चतुर्भुज तो हटा दो इसमें से। अब अपन को ये देखना है कि ये एंगल 90 तो नहीं है, या मिड पॉइंट विकर्णों का, विकर्णों की लंबाई निकाल लो, विकर्णों की लंबाई बराबर आ जाएगी तो वर्ग हो जाएगा, विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज हो जाएगा। ये वाला विकर्ण कितना आएगा 7√2, और ये कितना आएगा 4√2 आएगा ओनली, 4 - 3 और 4 - 3 1 बचेगा, तो ये समचतुर्भुज बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा। देखो क्या आंसर दे रखा है इसका, ठीक है। तो ये जो आकृति बनेगी ये हमारे पास होगी, समचतुर्भुज होने के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए लेकिन विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होनी चाहिए। 94 कोई दिक्कत, करवा रखा है, सीधा सीधा हो जाएगा ये तो, ठीक है। 95, 96, वैसे ही करना है। ए बी सी दे रखे हैं तो कौन सा है, यहां पर एक एक कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,0, ये -1,0, ये 0,1, ठीक है ना। एक बार मैं चेक कर लूं, इसके डाटा में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है।
96 वाले का डाटा एक बार चेक कर देता हूं मैं आप लोगों को। √3 आयोटा होगा। 96 है, हाँ 1 - 1 √3 आयोटा। ये √3 का छोटा रह गया थोड़ा सा, इसको आप लिख लेंगे √3 आयोटा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 0, √3। ये पॉइंट हो जाएगा 0, √3। सही है बात? चलिएगा कर दोगे, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल करके आराम से पता लग जाएगा कौन सा त्रिभुज है। 97 में कोई दिक्कत, वही त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पता हो तो ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। पहला 1 2 -2 3 -3 -4, पहले को रिपीट कर दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट लगाओ, पहले को रिपीट कर लो। और तो क्या आ जाएगा आगे, 1/2, ये 3 एकम 3 +8 और -6, फिर बीच में माइनस, इनका -4, ये -9, ये -4, 11 में से 6 गए तो 5, और 9 और 4 13 17 +17 22, और 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना आ जाएगा, 11 वर्ग इकाई। क्यों भाई कुलदीप जी, सही है मामला? 98, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई, ये पॉइंट हो गया 2, 0, ये 0, -3, दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे अपन। 99, कोई दिक्कत? ठीक है, इमेजिनरी बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स अक्ष के ऊपर का हिस्सा दर्शाएगा, वास्तविक अक्ष के ऊपर का क्षेत्र। 100 में कोई दिक्कत? मॉड जेड बराबर 3, तो 2 - जेड को निरूपित करने वाले बिंदु अभी बताया था, सेम सवाल अभी बताया था मैंने आप लोगों को। मॉड जेड बराबर 3, तो x² + y² बराबर 3 का वर्ग 9, और ये 2 - जेड x + आयोटा y बराबर h, k मान लो। तो 2 - x इजिकल टू क्या आ जाएगा, h, और -y इजिकल टू आ जाएगा k। x और y मेरे यहां से x का मान निकाल लो, 2 - h, और y का मान -k, दोनों को वर्ग करके जोड़ दो, 2 - h का होल स्क्वायर प्लस k² इजिकल टू 9। ठीक है ना, और इजिकल टू, तो ये h - 2 का स्क्वायर, तो सेंटर क्या हो जाएगा, 2, 0, और त्रिज्या 9, केंद्र हो जाएगा 2, 0 और त्रिज्या 9। x - 2 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 9 बनेगा सर्किल। चलो 101 में कोई दिक्कत? वृत्त की डायरेक्ट समीकरण लिखवाई थी मैंने आप लोगों को, ये z बार प्लस a z बार प्लस a बार z प्लस b इजिकल टू 0, ये वृत्त का समीकरण कब होता है, इसकी कंडीशंस लिखी थी अपन ने, सीधे सीधे याद होनी चाहिए आपको वो। ये यहां एक बात समझें, ये एक सर्किल का समीकरण होता है इस तरह के फॉर्मेट में। यहां ये जो b लिखा जाता है वो किसको लिखा जाता है, b लिखा जाता है a बार माइनस r² को। तो यहां से r² का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा मॉड a का स्क्वायर माइनस b, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, रेडियस r का स्क्वायर। तो मॉड a का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। देखो यही आंसर दे रखा होगा, ऑप्शन बी। आंसर शीट चेक करना, यही है, समझ में आ गई बात? तो ये बात अपन को विशेष रूप से ध्यान देनी है कि ये जो समीकरण है, इस फॉर्मेट का जो समीकरण है, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। सर्किल जिसमें यहाँ जो b होता है, ये b की वैल्यू क्या होती है, a बार माइनस r², और r सर्किल की क्या है, रेडियस। r का मान पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन हो गई मॉड a का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू b, मॉड a का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, सवाल नंबर 102 में कोई दिक्कत? ठीक है सर, हाँ निकाल लो। अब ये सेम वही हो गया, z बार माइनस प्लस az, और ये a बार z बार, हाँ a बार z प्लस az बार, और माइनस b।
तो इसकी रेडियस अपन को निकालनी है, तो ये a बार z हो गया, a बार का मान कितना हो गया -2 1 प्लस आयोटा, और a की वैल्यू क्या हो गई 2, ये तो -2 और ये -2 1 माइनस आयोटा, और b का मान कितना हो गया -1, b इजिकल टू कितना हो गया -1 है कि नहीं, और b इजिकल टू क्या होता है a बार माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा ए बार, दोनों को गुणा करेंगे 4 और इनटू में 1 प्लस 1 और प्लस 1, यही होगा। तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3, आर का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर। तो इस सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी 3। और अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो आप जेड इजिकल टू क्या पुट कर दो x प्लस आयोटा वाई, जेड इजिकल टू क्या पुट कर दो x प्लस आयोटा वाई, जेड बार क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इंटू ये हो जाएगा -2 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा वाई, और -1 इजिकल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, सर्किल की समीकरण बन जाएगी बढ़िया वाली, और उस समीकरण से क्या निकाल लेंगे रेडियस निकाल लेंगे अपन इसकी। तो क्लियर सबका, ये समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये अपन की कॉम्प्लेक्स नंबर वाली सीट कंप्लीट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अपन एंड करते हैं।